अतीक के हत्यारों का बड़ा खुलासा। पुलिस रिमांड में कही ऐसी बात कि मच जाएगी यूपी की राजनीति में हलचल। आखिर ऐसा क्या कह दिया कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। अतीक अहमद की मौत को एक हफ्ते का वक्त बीत चुका है। अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले अभी पुलिस रिमांड में हैं, जहां पुलिस लगातार चारों से पूछताछ कर रही है। उनसे हर उस पहलू पर पूछताछ हो रही है जिनके तार या तो अतीक से जुड़े हैं या फिर उसके काले साम्राज्य से। लेकिन पुलिस कस्टडी में जो खुलासा वो कर रहे हैं, अगर वो बाहर आ गई तो फिर यूपी से लेकर देश की सियासत में बड़ा भूचाल आ जाएगा। क्योंकि अतीक का अंत करने वाले भले ही मामूली गुंडे हों, लेकिन जिसे उन्होंने मारा है वो यूपी के माफिया राज का डॉन था, प्रदेश की सियासत का बाहुबली था, जरायम की दुनिया का सरदार था और उसकी ऐसी निर्मम हत्या करने वाले कोई आम हो ही नहीं सकते। इसलिए पुलिस हर एंगल से इन तीनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन्हें कोई गाइड तो नहीं कर रहा था। अतीक की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन तीनों की अतीक से क्या दुश्मनी थी। क्या अतीक से इनका या इनके परिवार की कोई पुरानी रंजिश थी? क्या फेमस होने के लिए इन्होंने अतीक को मौत के घाट उतार दिया? कहीं इसके पीछे कोई रसूखदार तो नहीं, या फिर किसी राजनेता का हाथ तो इसमें नहीं है? सवाल कई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इनके बयान का खुलासा नहीं किया है। हो सकता है पुलिस इनके बयानों के रिकॉर्ड को सीधा कोर्ट में पेश करे, लेकिन इनके कारनामों को देखकर साफ लगता है कि इस हत्या की प्लानिंग बड़े ही शातिर तरीके से की गई है। अतीक को मारने का इनका अंदाज साफ दर्शाता है कि इन्हें अतीक अहमद की पल पल की जानकारी थी। वो जानते थे कि अतीक का अगला कदम क्या होगा। ये साफ दर्शाते हैं कि अतीक के हत्यारों को कोई अंदर की पूरी जानकारी मुहैया करा रहा था, उसके हर एक रूटीन की जानकारी दे रहा था। साथ ही ये भी बता रहा था कि कैसे अतीक के करीब जाकर उसकी हत्या करनी है। सवाल इसलिए भी गहराता है क्योंकि जैसे ही अतीक की मौत हुई, यूपी एसटीएफ के सर्विलांस पर मौजूद अतीक के नेक्सस के 800 फोन नंबर अचानक से बंद हो गए, वो भी एक साथ। यानी किसी ने अतीक को इसलिए मरवा दिया ताकि कोई बड़ा राज बाहर ना जाए। या तो वो कोई बड़ा कारोबारी है, या अतीक का करीबी है, या फिर कोई रसूखदार नेता है जिन्हें डर सता रहा था कि कहीं अतीक अपना मुंह न खोल दे। ऐसे में पुलिस इन तीनों अपराधियों से गहराई से पूछताछ कर रही है ताकि हर वो राज उगलवा सके जो अतीक के मौत के साथ दफन हो गई थी। लवलेश तिवारी, सन्नी सिंह, अरुण मौर्य, यही वो तीन आरोपी हैं जिन्होंने अतीक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की टीम इनकी क्राइम कुंडली के साथ साथ इनके नेटवर्क को लेकर भी जांच कर रही है, ये जानने के लिए कि इनका किनके साथ उठना बैठना था, किस किस के संपर्क में ये तीनों थे और कैसे एक सेंटर पॉइंट यानी कि प्रयागराज में इनकी मुलाकात हुई। वहीं खबर ये भी सामने आई कि जेल के अंदर इन तीनों की पहली मुलाकात हुई थी। अतीक और अशरफ की हत्या करके डॉन बनना चाहते थे। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को तीनों गुमराह करते दिखे और सनी ने शुरुआत में कहा कि वो प्रयागराज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। इनमें से दूसरे हत्यारे ने भी खुद को स्टूडेंट ही बताया। उसने करीब 7 दिन पहले कोचिंग में एडमिशन भी लिया था। तीनों शूटर्स में से एक सन्नी सिंह हमीरपुर जिले का रहने वाला है और सुंदर भाटी गैंग का एक्टिव मेंबर है। सूत्र बता रहे हैं कि अरुण मौर्य उर्फ कालिया ने तीनों शूटर्स को इकट्ठा किया। तीनों प्रयागराज के एक होटल में रुके और वहीं से अतीक अशरफ को निपटाने की प्लानिंग की गई। अतीक को जिस दिन से कोर्ट ने रिमांड पर भेजा, उसी दिन से ये तीनों शूटर उसका पीछा करने लगे। प्रयागराज के होटल में रहकर करीब 2 दिनों तक अतीक अहमद की रेकी की गई। इन तीनों ने प्रयागराज में एक बाइक हायर की। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जिस बाइक से ये तीनों अस्पताल गए वो चोरी की थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब इनसे पूछताछ पूरी होगी तो फिर किन किन रसूखदार के नाम सामने आते हैं। मगर ये तो तय है कि इनके बयान सामने आने के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आना तय है।